बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन स्टार्ट है। फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें अब आपके पास बहुत सिंपल ये एक्सरसाइजेज होती हैं देखने में, लेकिन बच्चों ने इसको जो है वो हार्ड एक्सरसाइज करके और इसको जो है अपने चॉइस में छोड़ देते हैं। जबकि बेटा देखा जाए तो पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो फैक्टराइजेशन है इसका सबसे अहम किरदार आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में है। मतलब जो आपका सेक्शन सी होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उसमें से आपका स्टार्टिंग जो एक्सरसाइजेज है एक्सरसाइज 4.1 टू एक्सरसाइज 4.5 तक, वहाँ से एक सवाल आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा। तो इसको आपने बहुत अच्छा करना है। अगर आप इसको कर गए तो इंशाल्लाह ताला, अगर आप फैक्टराइजेशन में चीता बन गए तो इंशाल्लाह ताला, और प्रैक्टिस बेस है, बार बार बताती हूँ प्रैक्टिस बेस, क्योंकि इसमें एक्सरसाइजेज में तमाम एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन जो है वो मिक्स होकर आते हैं। और वो आपको कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग 3, मतलब इसमें 3 अटैम्प्ट करें या 4 करें, वॉट इस तरीके से आपको उसमें अटैम्प्ट करने होते हैं और मिक्स होते हैं। कोई 4.1 से होगा, कोई 4.2 से होगा, कोई 3 से होगा। तो जो गेस्ट पेपर में मैंने अपलोड किया है उसको भी जाकर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बाकी सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। फर्स्ट रूल होता है, चाहे कोई भी आपने फैक्टर्स बनाना हो, फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हो अपने क्वेश्चन को देखना है। आपने देखना है क्या उनके टर्म्स के बिटवीन कोई कॉमन आ रहा है। सबसे पहले कॉमन रूल होता है, फर्स्ट रूल जो है वो आपका याद रखें, वो कॉमन रूल होता है। कोई भी आपने स्टार्ट करना है, पहले आपने कॉमन देखना है। कॉमन नहीं आ रहा हो तो फिर बात की कहानी है। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। अच्छा जी, आपने देखा ये 4x एक टर्म है, 16y सेकेंड टर्म है और 24z सेकेंड टर्म है। सबसे पहले तो कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है जो इन तीनों में सेम हो, क्योंकि इसके पास x है, इसके पास y है और इसके पास जो है वो बेटा z है। ऐसा ही है। तो हमारे पास हमारा वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन हम देखते हैं कि आज के बराबर में जो कोफिशिएंट है ये 4, दिस वन इज़ 16, दिस वन इज़ 24, क्या ये कॉमन आ सकता है? ठीक है। अब आपने देखा आपके पास यहाँ पे 4 है, यहाँ 16 या 24। अब आप कहेंगे मिस कॉमन भी नहीं आ रहा, लेकिन कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है और 4 के टेबल में 24 भी आता है। तो मैं यहाँ से उठा लूँगी कॉमन 4। ठीक है। अब वेरिएबल कोई कॉमन नहीं, मैंने लगाया ब्रैकेट। अब बेटा इस 4 का रिलेशन पहले आप इस टर्म से देखोगे, क्या 4 के टेबल को, अब यहाँ से हमने क्या चीज़ बाहर निकाली है, जस्ट हमने यहाँ से 4 बाहर निकाला और अंदर क्या है आपके पास x, तो हमने लिख दिया x। आप बराबर में आए, यहाँ पे प्लस है, हमने लगा दिया प्लस। अब 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 16 आता है और वेरिएबल y लगाया इसके साथ, क्योंकि y बाहर नहीं निकला था, प्लस। अब ये 4 है और ये आपके पास 24 है। तो 4 का टेबल कितनी टाइम पढ़ूँ कि मेरे पास यहाँ पर 24 आ जाए। 4 का टेबल जब मैं 6 टाइम पढ़ूँगी, लगाऊं, तो मेरे पास 24 आता है और यहाँ आ जाएगा वेरिएबल z। दिस वन इज़ योर आंसर। सो सिंपल। इसमें जस्ट आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इतना ही करेंगे। अच्छा जी, सेकंड देख लीजिए। आपने देखा ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से सिंपली अपना एक्स स्क्वायर कॉमन उठाऊँगी, ब्रैकेट। अब आपने देखा एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये तो एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल आया, तो उसके पास 1 बचा, 1 है, प्लस यहाँ पर 3। इसका जो एक्स स्क्वायर है वो ऑलरेडी बाहर है, तो हम लगाएंगे जस्ट y प्लस 4। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, जस्ट आ जाएगा y स्क्वायर और z। जो वेरिएबल होंगे उसके अपने वो ज़रूर लगाने। चलिए जी, ये हो गया आपके पास सेकेंड। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पर आपने देखा यहाँ पर 3 भी कॉमन आ रहा है, इसके पास 6 है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 तो मैं कॉमन उठा लूँगी। पी भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्यों यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मैंने यहाँ से उठाया 3PQ। ठीक है। अब लगाएंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या बचा, जस्ट R बचा, क्योंकि इसका 3P ऑलरेडी बाहर है, ऐसे PQ। ठीक है, R आ गया, बीच में है प्लस, हमने लगा दिया प्लस। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर R है और इसके पास यहाँ पर इसका पढ़ेंगे, 3 को 2 टाइम लगाएंगे तो 3 2 से 6 हो जाएगा। PQ ऑलरेडी बाहर है, जस्ट बचेगा T प्लस। ठीक है, 3 ऑलरेडी बाहर है इसका, तो PQ भी बाहर है, जस्ट बचेगा S। तो आपके पास ये आपका आंसर है। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब हमारे पास ये पूरी एक टर्म है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके पास सेकेंड टर्म है, नज़र आ रहा है आप सबको। अब ये PQR, यहाँ पे भी ज़ाहिर है 18 आ रहा है, नेगेटिव में 18 आता है, 9 तो कॉमन है। अब हमें या तो हम QR कॉमन लें बेटा या Q स्क्वायर R लें, बताएं।
हम लेंगे यहाँ पे क्यू आर कॉमन, क्योंकि जो छोटा होगा वो लेंगे। अगर हम क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पर तो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं है ना, तो छोटी टर्म ये कॉमन आ जाएगा और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी कॉमन आएगा साथ। चलिए जी आपको बताते हैं, ऐसे 9 कॉमन आया, क्यू कॉमन आया, आर कॉमन आया। इट मीन्स कि पूरी टर्म जो है ना ये कॉमन आ गई है। ठीक है, ये पूरी टर्म जो है आपके पास कॉमन आ गई है। अब हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे ये चीज़ पूरी कॉमन बाहर है तो आ जाएगा इसकी जगह 1, बीच में है प्लस 9 2 हो जाएगा 18, और ये आपके पास था क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, सिर्फ क्यू आर कॉमन था तो हम यहाँ पे लगाएंगे जस्ट क्यू और आर, और इसका एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जो है ना बेटा ये वाला, ये ऑलरेडी बाहर जो है वो कॉमन है। चलिए जी नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये ब्रैकेट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 3। अब क्या कॉमन आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास जो है ये प्रॉपर तरीके से फैक्टर्स बन जाए। अच्छा जी यहाँ देखेंगे मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है, 8 भी और 12 भी, और कॉमन वेरिएबल में मेरे पास जस्ट आएगा x कॉमन आएगा और z का स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, कॉमन मेरे पास आ जाएगा बेटे यहाँ पर x z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4। ठीक है, अच्छा जी अब यहाँ पर आपने देखा कि z स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर है, x भी हमारा बाहर है, हमारे पास क्या है यहाँ पर 16, तो हम यहाँ पर लेंगे 1 आ जाएगा इधर और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे माइनस, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल एक्स है, तो जस्ट क्या आ जाएगा एक्स, जेड स्क्वायर तो बाहर था नहीं लगाएंगे, 4 का टेबल 2 टाइम लगाएंगे तो आ जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8। चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए, प्लस साइन का बड़ा खास ख्याल रखना है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रही हूँ आसान तरीके से, ताकि इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा आगे आ जाइए, जेड का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और जेड का क्यूब, हमारे पास बाहर क्या है जस्ट एक्स सिंपल 1, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है तो बचा अंदर एक एक्स, जेड था क्यूब बाहर क्या था स्क्वायर, तो एक जेड भी बचेगा, जाहिर सी बात है। 4 का टेबल 3 टाइम लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है, 4 2 3 डिनोमिनेटर्स में आ चुका है, यहाँ ये है हमारा आंसर। थर्ड देख लीजिए बेटे, ये हमारे पास एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये देखने में तीसरी टर्म। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर a भी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, और x माइनस वाई भी कॉमन है, a और x माइनस वाई मैंने ले लिया यहाँ पर कॉमन। अब मेरे पास अंदर क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा 1, यहाँ आया माइनस, यहाँ पर a स्क्वायर था और बाहर हमने a लिया है, जस्ट बचेगा a। ठीक है, b आएगा क्योंकि हमने भवी तो कॉमन नहीं लिया, b इसलिए कॉमन नहीं लिया, इसके पास तो b है, इसके पास भी b स्क्वायर है, पर यहाँ पर b नहीं था। ठीक है, वो लेना है जो तीनों के पास हो। अच्छा जी यहाँ पे आ जाएगा b, x माइनस वाई तो कॉमन है, प्लस a स्क्वायर था, बाहर a कॉमन उठाया, जस्ट a बचा, b स्क्वायर था, b हमारे पास पूरा आ जाएगा, और x माइनस वाई जो है ऑलरेडी हमारा बाहर कॉमन है, तो आंसर इज़ 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, और जो आपके पास कॉमन आया है बाहर a है और x माइनस वाई, ये पूरा आपका है यहाँ पर आंसर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, साथ साथ सॉल्व किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 और मज़ीद करवाते हैं आपकी इसकी प्रैक्टिस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। आप देख रहे हो 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ 4 टर्म है, इस तरह कुछ आ जाए तो आप पेयर्स बना सकते हो। देखो इस तरीके से सेम वही कॉमन रूल अप्लाई होगा। कैसे, अब आपने देखा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास इन दोनों में कोफिशिएंट तो कॉमन नहीं है, क्योंकि 7 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। कोफिशिएंट होता क्या है, वेरिएबल के बराबर में जो नंबर लगा होता है ना, एक कोफिशिएंट है, यहाँ पे हम उसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपके पास 7, और ये वेरिएबल्स होते हैं। और सिंपल अगर इस तरह लगा होता है कोई भी नंबर वगैरह तो वो कॉन्स्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है ना, तो आपने देखा इन दोनों के बराबर में क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन है, इन दोनों के पास जस्ट हमारे पास एक्स कॉमन है। ठीक है ना, क्योंकि एक्स इसके पास भी है और एक्स इसके पास भी है। अब हम इसकी बारी आ जाती है, इसके पास मेरे पास क्या है 7 है, यहाँ बचा 7 प्लस, और यहाँ से एक्स बाहर था, क्या बचा हमारे पास जस्ट जेड। यहाँ आ जाइए, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, प्लस लगाया, साइन का खास ख्याल रखा करें फैक्टराइजेशन में। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन है वो है जेड, जेड इसके पास
1 है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो कॉमन मुझे क्या रखना है, कॉमन मुझे रखना है जस्ट सिंपल z। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसको देखेंगे इसके साथ, अब हमारे पास z तो मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया था, जस्ट 7 बचा, प्लस 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 होता है, z यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ z बाहर आया तो जस्ट एक z बचेगा। अब आपने देखना है कि आपने फैक्टर सही बनाया। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें सेम आ जाती हैं अंदर की, अपनी मर्जी से मत कर दीजिएगा कि यहाँ आपने बना लिया और यहाँ से देख के यहाँ कॉपी कर दिया, इसका ताल्लुक इससे भी होता है। फिर बाद में अगर आपकी ये वैल्यू को यहाँ हो सकता है यहाँ प्लस माइनस, अभी तो प्लस आ रहा है तो प्लस ही आएगा, यहाँ पे कोई माइनस वगैरह आएगी, यहाँ साइन चेंज हो जाती है, इसलिए खास ख्याल रखिएगा। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप किया करें अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ देखिए, अब आपके पास कॉमन क्या है, 7 + 2, दोनों के पास है, ये हमारे पास एक रखेंगे और यहाँ पे x है और यहाँ पे बाहर आपके पास z है, तो 7 + z, ये आपका है आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हमने इनके बनाने फैक्टर्स, इन दोनों के इनको बना लें पेयर। इनके इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है, अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 9 कॉमन है, क्योंकि 9 के टेबल में 18 भी आता है, a भी कॉमन आ रहा है, यहाँ a² है और b भी कॉमन है, तो 9ab मेरे पास कॉमन है, मैंने लगाया ब्रैकेट। 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ा 9 ही आएगा, यहाँ पर a² है, यहाँ पर a बाहर निकाला था, जस्ट a बचा, b तो ऑलरेडी बाहर ही है तो b नहीं लिखेंगे, बीच में आ गया प्लस। 9 का टेबल 2 टाइम लगाएंगे, 9 2 = 18 हो जाएगा, a ऑलरेडी बाहर है, यहाँ b² है, आपके पास यहाँ पे एक b बाहर था तो जस्ट एक b अंदर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, इनमें से माइनस हम लेंगे 6 कॉमन, a कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास a है और इसके पास b है, तो यहाँ पर हमारे पास c है और इधर भी c है, तो मैं c कॉमन ले सकती हूँ, मैंने लगाया ब्रैकेट। अब मैंने देखा यहाँ पे 6 तो बाहर है, c भी बाहर है, अब मेरे पास यहाँ बचा a। अब देखें ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी तो आएगा 12, c जो है ऑलरेडी बाहर है, अंदर है हमारे पास b। अब आपने देखा ये दोनों जो है सेम हो गए, हमने इसको उठाया और यहाँ पे कर दिया कॉपी। अब बाहर वाला जो है वो हमारे पास है 9ab - 6c। नोट डाउन कीजिए आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 60 - 12p + 4tq - 8pq, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे भी आप जस्ट पेयर बनाओगे। सबसे पहला रूल आपका फैक्टराइजेशन में कॉमन है, आपने कोई भी फैक्टराइजेशन आपके पास इस तरह नहीं आएगा जी 4.1 के क्वेश्चन एक तरफ आ गए, 4.2 के, ये आपके पास मिक्स होकर आएंगे, ठीक है। 4.1 to 4.5 लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कवर करेगा आपका ये एक पार्ट, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपने देखा, इसमें सबसे पहले कोई भी फैक्टराइजेशन कोई भी सवाल आ जाए, अभी तो फिलहाल आप सिंपल कॉमन रूल वाले क्वेश्चन से अटैम्प्ट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, बाद में जो आएंगे बताती जाऊँगी, लेकिन कॉमन सबसे पहले आपने देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6, t ऐसे ही आ जाएगा, -6 का टेबल 2 टाइम, देखिए ऐसे लेते हैं, यहाँ से हमने कॉमन उठा लिया। अब इसको देखें, इसके साथ 6 बाहर था, t लिख दिया, -6 2 = 12p, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, हमारे पास यहाँ पर क्या है, t कॉमन नहीं है, p कॉमन नहीं है, इन दोनों में जस्ट q कॉमन है, हमने लिया q। अब इसको देखेंगे, 4 बाहर है, q बाहर है, जैसे अंदर t है, प्लस माइनस होता है, -4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आएगा, p जो है q बाहर है, अंदर बचेगा p। अब देख लीजिएगा कि दोनों सेम है, जी बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमने फैक्टर्स ठीक बनाए हैं। अब हमने जो कॉमन है पहले वो ले लेंगे, t - 2p और बाहर है 6 + 4q, ये है आपका आंसर, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए बेटे, यहाँ पे कॉमन लिया हमने r, अंदर बचा जस्ट r + 9 और s, क्योंकि r बाहर था, यहाँ लिया -7 कॉमन, क्योंकि 7 के टेबल में 63 आता है, बिल्कुल s कॉमन ले लेंगे सिंपल, अंदर बचेगा जस्ट r, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 7 का टेबल कितने टाइम पढ़ूँ कि मेरे पास 63 आ जाए, 7 का टेबल 9 टाइम पढ़ूँगी तो मेरे पास 63 आता है, ठीक है। अब ये s² है और एक s बाहर निकला था और अंदर r भी है, और सॉरी r यहाँ नहीं है, जस्ट s² है, s बाहर था तो सिंपल s बचेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो कॉमन है वो इधर रख लीजिए, 9s और बाहर क्या है आपके पास r - 7s, ये आपके पास 9 और s है, मैं सही करके लिख देती हूँ ऐसे, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए जी, नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें यहाँ पे y² है, यहाँ पे y² है और z। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है बेटे, y² / 4 कॉमन है।
अंदर मेरे पास बच जाएगा 1 जस्ट, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर वाला कॉमन था, माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन है, तो आपके पास जस्ट जेड बचेगा। तो मैं सिंपल राउंड ब्रैकेट रखती हूँ यहाँ पे माइनस जेड का स्क्वायर भी कॉमन है, टी भी कॉमन है और डिनोमिनेटर में 9 भी कॉमन है। अंदर ये चीज़ पूरी कॉमन आ गई तो बचा हमारे पास 1, प्लस माइनस होता है माइनस, जेड स्क्वायर बाहर है, टी बाहर है, जस्ट सिंपल आपके पास जेड बचेगा, 9 भी डिनोमिनेटर में कॉमन था। जो कॉमन होता है बेटा उसको हम क्या करते हैं 1 माइनस जेड ऐसे रखा, और जो हमारे पास बाहर वाला है वो है जेड स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 9। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए कॉपी, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आप देखें, नोट करें, यहाँ पर 11 एक ऐसा डिनोमिनेटर है जो सब में मौजूद है। ठीक है बेटा, तो मैं 1/11 सिंपल यहाँ से डिनोमिनेटर कॉमन रख लेती हूँ और मेरे पास यहाँ पर है 10xy। ठीक है, राउंड ब्रैकेट चलेगा अभी, ठीक है, ऐसे प्लस 5xz माइनस 14yz माइनस 7xy। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए 1/11। अब आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे? ये मेरे पास 10xy है, ये माइनस का 14, जस्ट मैं अरेंज कर रही हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं कर रही, इधर उधर करूँ तो साइन चेंज होती है। बाकी सब मैंने इसी तरह यहाँ पर कर दिया है। जो ना आप कॉपी, सॉरी मुझे पहले यहाँ पे 7 लिखना चाहिए क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है। माइनस का 7xy प्लस का 5xz माइनस का 14yz। ठीक है बेटे, अच्छा जी, नेक्स्ट 1/11। इनमें कॉमन क्या है देखिए, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। 10 और 7 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा, 3xy। और बाकी का सारा ब्रैकेट आपने इसी तरह यहाँ पर कर देना है कॉपी, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, और यही है आपका आंसर। चलिए जी, अब इसको थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे 6 पार्ट्स मैंने यहाँ आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आप यहाँ से इसका इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, सिंपल 4a² प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अब आपने देखा कॉमन रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा, देखें, ठीक है ना, क्योंकि देखें यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ ab, और यहाँ पे जो हमारे कोफिशिएंट है वहाँ से भी कोई चीज़ नहीं आ रही। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं देख दोनों तरफ देखा हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमारे पास इस तरह हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम उसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे। यहाँ बता रही हूँ, देखिए इस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, सेम एज इट इज़, अगर बीच में माइनस आ जाता है तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे, तो वो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। प्लस में जस्ट यहाँ प्लस होगा और माइनस में यहाँ पर आपके पास माइनस होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। अब आपने देखा गिवन क्वेश्चन 4a स्क्वायर है। देखो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो हम इसको इस तरह ब्रैकेट में लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह कर लिया करें, a स्क्वायर, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2 आप ब्रैकेट बनाएं a का, फिर आप ब्रैकेट बनाएं b का, फिर प्लस और यहाँ पर b का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने a लिखा, यहाँ b लिखूँगी, मैं लिखूँगी 3b स्क्वायर, क्योंकि ये 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहाँ पर a आएगा, यहाँ b आएगा, जस्ट मैंने फार्मूला लिखा है। देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और कोई यहाँ पे ख़ास चीज़ नहीं आई है। बस एक दफ़ा समझ जाए करना, इंशाअल्लाह ताला खुद ही करना आएगा आप लोगों को। अच्छा बेटे, अब आपने देखा यहाँ पर क्या, तो अब आपके पास यहाँ पर a है और यहाँ आपके पास b है, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया आपने। अब आप कर भी देख लो कि फैक्टर्स बना के यहाँ को उल्टा सीधा अगर आपने कर भी दिया हो तो उसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, बीच की टर्म आएगी आपके पास। देखो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे ए बी, तो उसका मतलब आपका ठीक है। तो आपने ये लिया 2a और यहाँ पे प्लस 3b का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटे, अच्छा सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाले का सोल्यूशन आपने लिखा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखना चाहें तो आप लिख लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
अच्छा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर 36 परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 6। अब देखिए हमारे पास x के ऊपर 4 है तो यहाँ पे अंदर भी स्क्वायर आएगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आता है a, तो a आ जाएगा 6x स्क्वायर, b है 1, ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या किया, जस्ट 6 एक्स स्क्वायर और यहाँ से आपके पास b है प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, सेम एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए आपके पास x है, बी आपके पास 1/2 का x, इस तरह, और इस तरह जब ब्रैकेट में आ जाएगा तो आप थोड़ा ब्रैकेट को बड़ा कर लीजिएगा, 1 + 2x, ठीक है बेटे, का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आएगा a, यहाँ पर आएगा b, तो यहाँ पे भी जब b आएगा तो थोड़ा सा ब्रैकेट को आपने बड़ा करना है क्योंकि आपके पास डिवाइड में रेसिप्रोकल करके वैल्यू है ना सॉरी डिवाइड फ्रैक्शन में वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा देखो अब आप कर भी देख लो, क्या 1 आ रहा है बीच में, बिल्कुल आ जाएंगे, 2x और ये 2x आपस में कैंसिल हो जाएगा 1, तो इसका मतलब आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं, आपने ठीक फार्मूला पुट किया, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। जैसे आपने इसको फार्मूला पुट कर देना है और आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को। अच्छा जी बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 81y स्क्वायर प्लस 144yz प्लस 64z स्क्वायर, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, सेम एज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए आपके पास 81 है मतलब 9y और 64 है तो ये हो जाएगा 8 और z, ठीक है ना। अच्छा अब आपके पास क्या है, यहाँ पे बेटे आपने a लिखना है तो सेम एज इट इज़ 9y कॉपी करो, यहाँ आपने b लिखना होता है तो यहाँ जस्ट एज इट इज़ कॉपी कर दो, ठीक है। अच्छा जी इम्प्लाइज दैट रूल लगा कर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो, तो यहाँ a है और ये b है, तो 9y प्लस 8z का आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है और आपने कुछ भी नहीं करना। इसी तरीके से आपके पास 4 से 5 सवाल आपके सेक्शन बी में सी में आएंगे, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपका कवर करेगी एक्सरसाइज, मिक्स फैक्टराइजेशन होगी, आपने खुद पहचानना है और उसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है बेटे। यहाँ 625 5 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास 625 होता है, और इसके अलावा बेटे जो आपके पास ये जो है आपके पास ए स्क्वायर सॉरी ए इज़ द पावर ऑफ 4 ऑफ बी स्क्वायर, तो आप यहाँ पर ए के ऊपर लगाओगे 2, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होता है और बी सिंपल आ जाएगा, बी पर स्क्वायर ही है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ ए कॉपी करना है तो 25 और यहाँ बी कॉपी करना है तो ए स्क्वायर और बी, ठीक है। तो आपके पास आंसर में क्या आएगा 25 प्लस ए स्क्वायर बी का आपके पास होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, इस तरह आपका आंसर है। अब नेक्स्ट देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 पार्ट कर रहे हैं हम इसका, सेम एज इट इज़ यहाँ पे करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ए आपके पास है ए, बी आपके पास 0.04, ये होता है 0.2 का स्क्वायर 0.04, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, सेम एज इट इज़ करेंगे कॉपी, ये हो जाएगा a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आपने जस्ट कन्वर्ट करना है। अभी आपने देखा प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसमें जस्ट माइनस का आएगा और बाकी सेम एज इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेंसिल कॉपी साथ रखा करें, साथ साथ सॉल्व किया करें ताकि आपके हमारे पास हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसके भी 6 पार्ट है, सेम एज इट इज़ देखा आपने, परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ आ जाएगा बी का स्क्वायर, क्योंकि बी के पावर 4 है, स्क्वायर होगा जस्ट बाहर लगाएंगे, यहाँ पावर 4 हो जाएगी तो आप यहाँ पे 2 लगाओगे, जाहिर सी बात है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ में आपके पास क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 2c के ऊपर स्क्वायर और बाहर है होल स्क्वायर, ठीक है। सही करके लिख देती हूँ, ऐसे देखें 2c का स्क्वायर और ऊपर है होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ए है बी स्क्वायर, यहाँ है आ जाएगा बी है 2c स्क्वायर, ठीक है बेटे।
अच्छा जी, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर ऐसे। ये आपका है आंसर। सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का। यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलो जी, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 2। सेम एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर आपके पास क्या है 3/2x का स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए, एक्स के ऊपर पावर 4 है, -2ab प्लस का बी स्क्वायर। इस तरह फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसके ब्रैकेट्स बना लिए। बी आपके पास क्या है 2/3x का स्क्वायर, ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक्स में पावर 4 है तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ सेम एज इट इज इसको कॉपी कर दो बेटे, एक्स का स्क्वायर, और यहाँ इसको कॉपी कर दो 2/3x का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस का 2 ही बचेगा। अच्छा जी, यहाँ आ जाएगा a जो कि 3/2x स्क्वायर माइनस 2/3x का होल स्क्वायर। ये है आपका आंसर। चलिए जी, जल्दी से इसको कर लीजिए आप बेटे कॉपी, फिर हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, पहले भी मैंने आपको बताया, पहले सबसे पहला रूल आपका होता है कि आपने कॉमन देखना होता है। अगर कॉमन नहीं आ रहा फिर आप देखोगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बेस कर रहा है। अच्छा जी, अब आपने देखा यहाँ पे तो मेरे पास देखें कॉमन निकल रहा है, ताकि मैं जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाऊँगी उतना मेरे लिए आसान होगा। देखिए यहाँ से मेरे पास कॉमन निकल रहा है 2 निकला, इसके पास ए क्यूब है, यहाँ पे भी ए क्यूब है, और यहाँ पे मेरे पास ए सिंपल ए है, ए वेरिएबल, तो ए कॉमन आया। यहाँ B3 है, यहाँ B4 है, यहाँ B5 है, बी क्यूब है ना यहाँ, तो बी क्यूब जो है वो कॉमन आ जाएगा जो छोटा है। अब यहाँ पे जस्ट मेरे पास क्या बचा, जस्ट मेरे पास यहाँ पर ए का स्क्वायर बचा, क्योंकि ए क्यूब था, ए बाहर आ गया, माइनस अब 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ूंगी तो 16 आएगा, ए बाहर है तो यहाँ पर ए पर आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ बी क्यूब बाहर है, यहाँ B4 है, जस्ट बी बच जाएगा। अब ए 2 का टेबल देखिए 16 टाइम पढ़ूंगी, देखिए 2 1 जा 2 1 कैरी आया तो 12 हो गया, 2 16 जा 12 32, ए ऑलरेडी बाहर है, B3 भी बाहर है, और बी के ऊपर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला मज़ीद अप्लाई हो रहा है, कैसे देखिए 2ab³ ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़िएगा। इसको देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस था 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये एक नेक्स्ट अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इस तरह लगा देती हूँ। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा 4b, ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे 4b। सिंपल हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया 2ab³, यहाँ आ जाएगा a माइनस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस 4ab का होल। ये वाला फॉर्मूला सेम एज इट इज वही किया, लेकिन पहले मैंने कॉमन निकाल लिया। चलिए नोट डाउन करिए, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमारे पास ये सब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है। आपके पास ये दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, सेम एज उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ए आपके पास देखिए यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ऐसे ही है ना। ए आपके पास क्या है 3p प्लस क्यू, ऐसे इसका आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। आप चाहो तो इस तरह ब्रैकेट में भी लगा सकते हो, और नहीं भी लग चाहो तो इस तरह लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ये जो 9 है ये ऑलरेडी बाहर है, जस्ट p प्लस ये पूरी इतनी चीज़ आपके पास a है, बस ये आपने याद रखना है, ये इतनी चीज़ पूरी a है, ये चीज़ b है, तो b क्या है r का स्क्वायर, और उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा p प्लस क्यू। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है बेटे, ऐसे आपने करना है। अब आपके पास ये a है और ये b है, सिंपल आपने a उठाया जो कि है 3p प्लस क्यू, और बीच में आपके पास आएगा माइनस r का स्क्वायर। आप लगाना चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लगाए, नहीं तो अदरवाइज यहाँ ब्रैकेट चलेगा, ऐसे r का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ a है, ये चीज़ b है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लें। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए, सेम एज दिस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए आपके पास है xy, बी आपके पास 0.025, तो देखिए 0.05 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 0.025, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0.05 और यहाँ हो जाएगा आपके पास x और y, ठीक है। सेम एज इट इज हम कॉपी करेंगे, ये हो जाएगा xy माइनस 0.05 का आपके पास होल स्क्वायर, ठीक है।
अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बेटा, अब हमारा लास्ट है, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a माइनस बी, ये आ जाएगा 3 और यहाँ भी a माइनस बी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी का a माइनस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर। दो ब्रैकेट एक साथ नहीं आते ना साइन, तो इस तरह आपको इस तरह करके लिखना पड़ेगा, a माइनस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5।